welcome class. I hope you all are doing good. In my previous video I talked about Elizabethan drama, and in this lecture I'm going to talk about Elizabethan poetry. You all know that poetry in the Renaissance period, it took a new trend. Why? Because it was the poetry of new age, new discoveries, enthusiasm and excitement. So under the impact of Renaissance, the people of England, they were very infused with freshness and vigor, and these qualities, they are clearly reflected in that poetry, in their poetry. एक जोश था, एक जज्बा था राइटर्स के अंदर, और वो जो है उनकी राइटिंग के अंदर भी हमें नज़र आता है. तो अगर हम कहें कि इस पोइट्री की शुरुआत किसने की, जो एक प्रॉपर एंथोलॉजी है पोइट्री की, वो स्टार्ट कब से हुई, तो इसका जो क्रेडिट है वो दो लोगों को दिया जाता है. एक सर थॉमस वाइट एंड द सेकंड वन इज द अर्ल ऑफ सरे. दे मार्क द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ टोटल मैसेलिनी. टोटल मैसेलिनी बेसिकली ये एक बुक थी जो कि बहुत सारी पोइम्स का जो है अमेलगमेशन थी. इसमें इन दोनों की कंट्रीब्यूशन है अलग अलग पोइम्स की, और इस तरह से कुछ अननोन राइटर्स हैं और भी जो हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया. तो इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी शेक्सपियर, स्पेंसर से पहले हम कह सकते हैं कि अगर ब्लैंक वर्स या जो एक राइम स्कीम जो स्पेंसर ने दी, और यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स जो मार्लो ने किया, जिसको परफेक्ट शेक्सपियर ने किया, उसका जो शुरुआत है वो सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे से हुआ. इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स यूज़ किया अपनी एंथोलॉजी के अंदर. बड़े एक्सपेरिमेंट किए मीटर के साथ. स्पेंसर ने भी यही काम किया. तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ एलिजाबेथन जो पोइट्री है, उसका जो सेहरा है वो हम शेक्सपियर और स्पेंसर को जो है वो दे सकते हैं, और उसकी शुरुआत का जो क्रेडिट है वो हम दे सकते हैं सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे को. इसके अलावा जो कुछ और इम्पॉर्टेंट पोइट्स जो थे, जो इस पीरियड के थे, उनमें एक इम्पॉर्टेंट नाम थॉमस सैकवाइल का है, जिसने द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट जो है वो लिखा, जिसमें उसने पिक्चर जो है एक तरह से डिस्क्राइब की है अंडरवर्ल्ड की. और इसकी जो पोइटिक टेक्निक थी थॉमस सैकवाइल की, वो अर्ल ऑफ सरे और थॉमस वेट से भी ज़्यादा जो है, वाइट से भी जो है वो कहीं सुपीरियर थी. इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पोइट जो हमें इस पीरियड के नज़र आते हैं वो हैं सर फिलिप सिडनी. नो डाउट ये जो पीरियड है, अगर कह सकते हैं कि एलिजाबेथन का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो दो शख्सियात की वजह से डोमिनेंट रहा. तो उनमें वो हैं सिडनी एंड स्पेंसर, और जो सेकंड है हाफ पीरियड एलिजाबेथन का, वो है शेक्सपियर, जिसने डोमिनेट किया उस पीरियड को. सिडनी ने किस तरह से किया? सिडनी ने इस तरह से किया कि ही वॉज अ मैनी साइडेड पर्सन एंड अ वर्सटाइल जीनियस. He was a soldier, he was a courtier and a poet as well. So he distinguished himself in all these capacities. जैसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जॉनसन और बायरन, ये जो है वो सिंबॉलिकली यूज़ किए जाते हैं अपने टाइम पीरियड के लिहाज से. इसी तरह से स्पेंसर और सिडनी भी जो है वो अपने टाइम पीरियड के लिहाज से ये सबसे ये अपनी उस पूरे इरा को जो है वो क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं अपनी पॉइंट्स के थ्रू. सिडनी ने जो है अपना एक रिमार्केबल वर्क, जिसको आर्केडिया कहते हैं, वो जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक प्रोज वर्क था. इसी तरह से एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी एक वीडियो के अंदर, जो कि एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है, जो कि ट्रेडिशन ग्रीक पीरियड से चला आ रहा था क्रिटिसिज्म का. तो जो सिडनी है वो उसने ना सिर्फ पोइट्री के अंदर अपने फ़न का मुजाहरा किया, बल्कि प्रोज के अंदर भी वो रिमार्केबल था, और एक बिगनिंग ऑफ प्रोज जिसे हम कह सकते हैं वो उसने इंट्रोड्यूस करवाई. इस तरह से सिडनी की एक अदर कुछ इम्पॉर्टेंट पोइम्स हैं जो कि एस्ट्रोफल एंड स्टेला के नाम से है, जिसमें वो अपना जो है लव है वो जाहिर करता है किसके लिए, लेडी पेनोलोप के लिए,
जो कि सिस्टर थी अर्ल ऑफ एसेक्स की। तो ये बड़ी एक लिरिकल पोइम है, बड़ी खूबसूरत पोइम है, और इसके अंदर वो जो है उसकी जो पोइटिक जीनियस है सिडनी की, वो पीक पे है, और बड़ी खूबसूरत सी जो इमेजरी है वो इसमें वो बयान करता है। पेस्टोरल पोइम्स हैं ये बेसिकली, और ये जो है इसने अपने इन वर्क्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जो सिडनी था, ही वॉज मोर इमेजिनेटिव दैन स्पेंसर। स्पेंसर जो है वो थोड़ा सा बिट नॉन ड्रामेटिक था, थोड़ा सा कम ड्रामेटिक एलिमेंट्स वो यूज़ करता था। बट सिडनी जो है, ही हैज़ दैट रिमार्केबल feature of imagination, and he showed that in his poems as well. Spencer, on the other hand, he was the greatest name in non-dramatic Elizabethan poetry, and he may be also called the poet of chivalry and medieval allegory. Why? Because एलिजाबेथन एज जो थी ना, ये बेसिकली एक ऐसी ट्रांजिशनल एज थी जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो उस टाइम इशू था वो रिलीजन का था। वो क्या था कि जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट रिलीजन हैं, इन दोनों के आपस के अंदर जो है वो एक लड़ाई जो है वो स्टार्ट हुई थी। स्पेंसर ये जो था, ये बेसिकली फेवर में था प्रोटेस्टेंट रिलीजन के, और इसने अपनी राइटिंग के अंदर भी उसका इजहार किया है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो था वो फेरे क्वीन था। बड़ी एपिक इसकी पोइम कंसिडर की जाती है, और इसके अंदर जो है ये बेसिकली एलेगरी है। एलेगरी ऐसी पोइम को कहते हैं जो सिंबॉलिक होती है, जिसके पस एलेगरी है। एलेगरी ऐसी पोइम को कहते हैं जो सिंबॉलिक होती है, जिसके पस मंज़र कोई और बात की जा रही होती है और दिखाई कोई और बात जा रही होती है। बड़ी खूबसूरत पोइम है जिसके अंदर वो ऑल्दो तो हमें नज़र आ रहा होता है कि वो बयान कर रहा है शिवल्रिक डीड्स ऑफ नाइट्स, जिसमें कुछ नाइट्स हैं जो गुड और इवल की लड़ाई के लिए जो है वो बाहर निकलते हैं, लड़ते हैं। लेकिन पस मंज़र जो है वो बेसिकली उस टाइम की सोसाइटी की करप्ट डीलिंग्स को, मैनिपुलेशंस को, पॉलिटिशियंस को, कोर्टियर को, इन सब को जो है वो दिखा रहा होता है। और उसमें जिस क्वीन को ग्लोरीफाई किया गया है वो क्वीन एलिजाबेथ है। क्वीन एलिजाबेथ को एक तरह से ट्रिब्यूट के तौर पे जो है ये पोइम जो है स्पेंसर ने जो है क्या की थी, पेश की थी। सो स्पेंसर की जो ग्रेटनेस है वो एज ए पोइट रेस्ट करती है उसकी आर्टिस्टिक एक्सीलेंस पे। उसकी जो पोइट्री है वो बड़ी नोबल आइडियाज़ के ऊपर मुश्तमिल है, और ही ऑल्सो कॉल्ड एज द पोइट ऑफ ब्यूटी, म्यूज़िक, हार्मनी, और एक तरह से इसको रिकन्सिलिएटर पोइट भी कहा जाता है। कैसे? क्योंकि ये मिडीवल और मॉडर्न वर्ल्ड के दरमियान एक रिकन्सिलिएशन जो है वो बनाता है। इसकी पोइट्री के अंदर कोई हार्श टोन हम नहीं देखते, ना ही ये अपनी पोइम को जो है वो किसी किस्म की नेगेटिविटी से जो है बढ़ता है। बट इट वाज द फुल ऑफ इमेजिनेशन, आर्ट, लव, लाइफ। सो एज अ मीट्रिस्ट जो इसने यूज़ किया है, इसकी जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो है स्पेंसरियन स्टेंजा, विच इज़ अ मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ स्टेंजा। उससे पहले जो था वो पेट्रियार्कन स्टेंजा एक राइम जो है वो यूज़ किया जा रहा था। स्पेंसरियन स्टेंजा स्पेंसर के यूज़ के बाद बहुत सारे और राइटर्स ने भी यूज़ किया, जैसे थॉमसन ने अपने कास्टल ऑफ इंडोलेंस में यूज़ किया, कीट्स ने ईव ऑफ वेस्ट एजेंट्स में यूज़ किया, शेले ने रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में यूज़ किया। तो ये ख़ास किस्म की राइम स्कीम है, स्टेंजा फॉर्म है जो स्पेंसर ने यूज़ की, और टिल 19th सेंचुरी तक वो यूज़ होती रही। सो अगर हम ये कहें कि देयर इज़ no exaggeration in the remark made by Charles Lamb that Spencer is the poet's poet, कि इसको शायरों का शायर कहा जाता है, तो इसमें कोई बेजाना होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात थी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एलिजाबेथन
पोइट्री. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट एलिजाबेथन प्रोज. मैं एक सीक्वेंस के साथ चल रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर को, और एक एक चीज़ जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की इंशाल्लाह आई विल कवर.